दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सार्थक एकेडमी में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो को लेकर। आज की इस वीडियो में जो है फिर हम लोग प्राचीन भारत के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि सिकंदर का जो है भारत पर आक्रमण, इसके विषय में जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय को जो है गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सिकंदर जो था वो मूल रूप से मकदूनिया का था। ठीक है, उसके पिता का नाम फिलिप था, जो कि फिलिप जो था वो मकदूनिया का शासक था। ठीक है, अरस्तु से शिक्षा लेने के बाद जो है सिकंदर 20 वर्ष की आयु में अपने स्वदेश लौटा। और स्वदेश लौटने के बाद क्या क्या घटनाएं घटती हैं उसके साथ और वो कैसे भारत पर आक्रमण की ओर बढ़ता है, चलिए उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सिकंदर जो है उसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोला जाता है। उसका जन्म जो है वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न यहीं से आता है कि सिकंदर का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो 356 ईसा पूर्व में। ठीक है, पिता का नाम फिलिप अभी हमने आप लोगों को बताया। ठीक है, उसकी पर माता का जो नाम था वो ओलंपियास था। पिता का नाम फिलिप और माता का नाम ओलंपियास। बहुत प्रश्न आता है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसके माता का नाम भी कहीं एग्जाम में पूछ दिया जाए तो ओलंपियास था उसके माता का नाम। ठीक है, उसके बाद में देखिए उसकी पत्नी जो है वो रुखसाना थी, यानी कि रुखसाना नामक लड़की से जो है उसकी शादी हुई और संतान जो था वो सिकंदर चतुर्थ था। ठीक है, मतलब उसने अपने संतान का नाम जो है वो सिकंदर चतुर्थ रखा था। गुरु हमने बताया है कि अरस्तु था उसका। ठीक है, उसके बाद देखिए पिता मकदूनिया का शासक था। ये भी बात अभी हमने आप लोगों को बताया था कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिकंदर के पिता फिलिप जो थे वो कहाँ के शासक थे, तो कहाँ के थे, मकदूनिया के। ठीक है, 20 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, ध्यान रखिएगा 20 वर्ष की। 20 वर्ष की आयु में जो है उसने शासन व्यवस्था में अपना एंट्री मारा उसने, यानी कि शासन व्यवस्था के साथ जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद जो है विजय का क्रम, मतलब सबसे पहले जो है मकदूनिया पर शासन करने के पश्चात जो है उसने, मतलब जब सत्ता की बागडोर संभाला मकदूनिया पर, उसके बाद जो है उसके मन में ये उत्पन्न हुआ कि मतलब भाव कि हमें पूरे हमें विश्व विजेता बनना है। ठीक है, तो उस क्रम में जो है वो आगे बढ़ने लगा अपने जीत की रास्ते को लेकर। तो सबसे पहले उसने तुर्की, इराक और ईरान पर जो है विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद जो है वो धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ने लगा। तो देखिए भारत जो था, ये भारत का मान लीजिए कि ये नक्शा है। अब देखिए होता क्या था कि इधर ये जो था क्षेत्र, ये जलीय क्षेत्र था। ठीक है, और ये जो क्षेत्र था वो पहाड़ी क्षेत्र था। अब होता ये था कि और मगध, उस समय मगध का शासन चलता था भारत पर, तो ये जो था वो बहुत ही पावरफुल यहाँ पे शासन था, शासनीय व्यवस्था जो थी यहाँ पे उस समय घनानंद का शासक था। ठीक है, घनानंद जो है था वो नंदवंश का था, महापद्मानंद का लड़का। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में जो है हम लोगों ने बात की थी। लेकिन ये जो मतलब क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो क्षेत्र था वो स्थलीय क्षेत्र था और इधर की जो शासन व्यवस्था थी वो उतनी मजबूत नहीं थी जितना कि इधर के। और कोई भी मतलब आक्रमणकारी था तो अब इधर से अगर मान लीजिए कि वही लोग आक्रमण कर सकता है जिनके पास नौसैनिक जो थे वो नौसैनिक व्यवस्था मजबूत हो। ठीक है, इधर से तो उस समय हेलीकॉप्टर वगैरह, हवाई जहाज थी नहीं कि कोई पहाड़ उड़ के और आकर हमला कर देगा। तो स्थलीय सेना, मतलब इस समय यहाँ पे कोई उस तरह का राजा कोई नहीं था जो मतलब पूरी मजबूती के साथ अपने राज्य का रक्षा कर सके और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। ठीक है, तो इधर से जो है उसने प्रारंभ कर दिया लड़ाई लड़ना। तो सबसे पहले जो है उसने मतलब देखिए कहाँ लड़ाई करता है, 326 ईसा पूर्व में जो है उसने खैबर दर्रा को पार कर और भारत पर आक्रमण कर दिया। तो उसके पहले क्या होता है, उसके पहले एक घटना घटती है कि तक्षशिला में उसने सर्वप्रथम, मतलब जैसे कि उस समय तक्षशिला जो था वो भारत का ही क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, यानी कि मगध का क्षेत्र, वर्तमान उस समय मगध कहा जाता था। ठीक है, मगध का पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ का एक राजा था अम्भी। ठीक है, उसका नाम था अम्भी। इसने जो है उससे लड़ाई करने के मतलब लड़ाई इसने नहीं की और उसके समक्ष जो है इसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि इसने पता नहीं सुना होगा या फिर जो हो इसके साथ कि सिकंदर बहुत महान है, उसका सेना जो है वो काफ़ी मजबूत है, तो हम जीत नहीं पाएंगे, जिस कारण से भी है इसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद अब देखिए अभी होता ये है कि अगर हमारे परिवार में ही समझिए, अगर एक व्यक्ति कोई अगर जाकर दूसरे व्यक्ति से, अगर परिवार के कोई एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर मिल जाए, तो होता ये है कि हमारी पारिवारिक स्थिति जो है वो बाहरी व्यक्ति को मालूम चलता है और वो जो है
ऐसा मतलब स्थिति उत्पन्न कर देगा कि मतलब बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो आम्भी जो है वो सारा जो है जितनी भी गुप्त जानकारियाँ थी या फिर उसके पास जितनी भी मतलब बातें उसको पता थी राजा पोरस के बारे में, उसने क्या किया तो शेयर कर दिया सिकंदर के साथ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। तो ये आप लोगों ने जाना कि तक्षशिला पर उसने सर्वप्रथम, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि आम्भी जो था वो कहाँ का शासक था, तो वो कहाँ का था, तक्षशिला का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो युद्ध हुआ वो राजा पोरस के साथ हुआ, जो हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम नदी के किनारे का युद्ध हुआ। ठीक है, या वितास्ता का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद जो है वो झेलम नदी के किनारे मतलब ज़बरदस्त युद्ध हुआ। राजा पोरस ने जो था वो मतलब पूरी बहादुरी के साथ जो है सिकंदर का सामना किया, लेकिन उधर से सिकंदर था, उसके बाद में आम्भी की सेना भी मिल गई उसके साथ, तो वो लोग ज़्यादा मजबूती से लड़े और अंततः इनको जो है राजा पोरस को पराजित होना पड़ा, जबकि एक छोटे से प्रांत का राजा था वो पोरस, उसके बावजूद भी उनको जोरदार टक्कर दिया था। तो क्या हुआ कि जब इनको पकड़ के लाया गया सिकंदर के समक्ष, तो इनसे बहादुरी से प्रसन्न होकर बोला कि मतलब हम मतलब आपसे खुश हैं कि आपने पूरी मजबूती के साथ हमसे लड़ाई की, और इसके उपलक्ष्य में जो है हम आपको आपका राज्य वापस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि आप मतलब हमें भारत पर विजय प्राप्त करने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है, तो क्या किया कि अम्भी अब मजबूर था, राजा पोरस मजबूर थे हो गए कि अगर नहीं मतलब एक तो हम युद्ध हारे हैं, उसके बाद में ये 2 राजाएं हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये लोग अब 3 राजा मिल गए, इसके साथ में पोरस भी मिल गया। ठीक है, और इन लोगों ने मतलब प्लानिंग शुरू कर दी कि हम लोग को मगध पे आक्रमण करना है। ठीक है, उस समय वर्तमान में क्या था, मगध था, मगध पर आक्रमण करना है। तब क्या हुआ कि इसी क्रम में जो है ये बात की भनक लगी चाणक्य को। ठीक है, और चाणक्य ने उस समय घनानंद जो शासक था मगध का, उनसे जाकर इस बात की जानकारी दी कि सिकंदर जो है वो आ रहा है, भारत की तरफ बढ़ रहा है और हमें किसी भी हाल में जो है उसे रोकना होगा। लेकिन घनानंद सत्ता में चूर था और एक नंबर का घमंडी शासक था, उसने अपमानित कर दिया चाणक्य को और उन्हें क्या किया कि दरबार से मारकर भगा दिया। ठीक है, और उनको अपमानित करके तो पोरस जब पराजित होना, तो मतलब जो देखिए पोरस पराजित करने के बाद उसके साहस को देखकर क्या किया, राज्य लौटा दिया। मगध पर आक्रमण करने से सेना ने क्या कर दिया, तो मना कर दिया। अब जब ये लोग तीनों लोग जो है इन लोगों ने जब मतलब युद्ध की नीति बनाने लगे, तो इस तरीके का मतलब सिकंदर के मन में भय भी कुछ था कि जैसे कि अगर एक छोटे से प्रांत का राजा है जो है वो इतना जोरदार टक्कर दिया, तो मगध उस समय बहुत ही पावरफुल शासन था। ठीक है, बहुत ही शासनीय व्यवस्था वहाँ की मजबूत थी। तो एक तो ये भी बात थी, और वहाँ के जो है राजा थे अब जो मतलब पोरस और आम्भी के राजा थे, ये भी थके हुए थे, और साथ साथ जो है आक्रमण एक के बाद एक आक्रमण करते जा रही थी सिकंदर की सेना, और वो पूरी तरीके से थक चुकी थी। तो उसने क्या किया, तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, यानी कि मगध पर आक्रमण करने के लिए उन लोगों को ब्यास नदी पार करनी थी। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से थकी हुई सेना सिकंदर की क्या किया कि उन लोगों ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अब एक बहुत ही चर्चित प्रश्न है कि इस ब्यास नदी को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है, तो इसको विपाशा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद में ब्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत मना कर दिया, और उसके बाद जो है वहीं से जो है सिकंदर लौट गया वापस, चूँकि अकेले तो युद्ध होगा नहीं, पूरी सेना जब नहीं जाएगी तो अब प्रश्न आता है कि भारत में सिकंदर ने कुल कितने महीने रहा, तो ये 19 महीनों तक भारत में रहा। ठीक है, लौटते वक्त 323 ईस्वी में इसका बेबीलोन में मृत्यु हो गई। अब जन्म कहाँ पे हुआ, मकदूनिया में, और मृत्यु कहाँ हुई, बेबीलोन में। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर के थल सेना का सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसी की से आगे चलकर हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य का शादी होता है मतलब इसके लड़की के साथ। ठीक है, जल सेनापति जो था वो निर्याकस था, सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस, और थल सेनापति कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर। इसके घोड़े का नाम जो था वो बहुकेफला था, बहुकेफला, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि सिकंदर की जैसे ही मृत्यु हुई तो इसके घोड़े की भी उसी समय मृत्यु हो गई। ठीक है, झेलम नदी के तट पर जो है इसने बहुकेफला नामक मतलब सेल्यूकस निकेटर ने
कहा जाता है कि एक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो मतलब ये जो है आदेश पर ही, सिकंदर के आदेश पर बुकेफलान नामक नगर की स्थापना की गई। तो ये जो थी मुख्य बातें भारत पर आक्रमण की थी सिकंदर से संबंधित। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।